कोई कह रहा था कि गुरुजी भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है। शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी का एक संवाद है। कार्तिकेय बाबा से गणेश जी महाराज कुछ प्रश्न कर देते हैं। कार्तिकेय बाबा गणेश जी के प्रश्न को सुनकर, गणेश जी के संवाद को सुनकर तुरंत उत्तर देते हैं। भगवान कार्तिकेय जी के सम्मुख में गणेश जी महाराज का एक सुंदर सा संवाद है, बड़ा सुंदर सा, कि मान लो हमने सुना है कि गणेश जी कह रहे हैं कार्तिकेय जी से कि कोई शिवालय में जाए तब उसका दुख कटता है, कोई शिव जी के मंदिर पहुँचे तब उसका दुख कटता है, कोई शंकर भगवान की चौखट पर जाए, भगवान शंकर के द्वार पर जाए तब दुख कटता है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश जी से कि शंकर के मंदिर जाने का केवल भाव प्रकट हो जाता है तो समझ लो कि आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। आप मंदिर में पहुंचे ना पहुंचे, आप मंदिर तक गए ना गए, आप शिव मंदिर तक पहुंचे कि ना पहुंचे, वो मूल है। पर आपके मन में जब, जिस समय पर आपके मन में भाव प्रकट हो जाता है, जिस समय पर आपके मन में ये उत्पन्न हो जाता है कि मुझे शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, मुझे शिव जी की चौखट तक जाना है, जैसे हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में कोई भगवान की अविरल भक्ति का, दर्शन का, पूजन का, जल का, कथा का जब भाव उत्पन्न होता है तो उसको पूर्ण करने वाले आप नहीं होते, उसको पूर्ण करने वाला तो देवाधिदेव महादेव स्वयं होते हैं। हम केवल बैठकर विचार करते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान का विवाह माता सती के साथ में हुआ और सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए बैठे। अब जो तुम्हारे मन में कथा के चलते चलते जो तुम्हारे मन में आता है भगवान वो पूर्ण करता है। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ और मुझे कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरे प्राण चले जाते, मैं जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था। सती मैया के मन में अपने प्राणों को त्यागने का भाव प्रकट हो गया और शंकर जी के मन में यह भाव आया कि मैं कैसे भी एक बार राम जी का दर्शन कर लूं। और दोनों की मनोकामना, कथा चलते चलते कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं और उन दोनों के मन में यह भाव प्रकट हो रहा है। एक सती माँ सोच रही है मैं प्राणों को त्याग दूं और शंकर जी विचार कर रहे हैं मुझे राम का दर्शन हो जाए। कथा सुनते सुनते आपके मन में जो भाव प्रकट होता है मेरा भोलेनाथ उसको पूर्ण कर देता है। सती मैया के मन में जो भाव आया तो सती माता अपने पिता के घर में जलकर भस्म हो गई। सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाती हैं और शंकर भगवान कथा में बैठे बैठे विचार करते हैं कि मुझे राम का दर्शन हो जाए। और जब वो चलते हैं, चलते चलते उनको सम्मुख में राम का दर्शन भी हो जाता है। आपकी कामना क्या है? शिव महापुराण एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे बैठकर जो कामना करी जाए वो पूर्ण होती है। एक व्यक्ति जंगल में से निकलकर जा रहा था और एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। बैठे बैठे उसके मन में आया कि बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। चांदी की थाली में सोने के कटोरे लगकर उसके लिए भोजन आ गए। उसने भोजन कर लिया। उसको नहीं मालूम कि मैं किस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, उसको ये अंदाजा नहीं है कि मैं किस वृक्ष की छाँव में बैठा हूँ। इस वृक्ष की छाँव में जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया अब कहीं से अच्छा पानी पीने को मिल जाए। सामने से पानी आ गया, पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में आया कि अच्छा मखमल का गादी तकिया रजाई मिल जाए, सो जाऊं। उसके लिए मखमल का गादी तकिया रजाई आ गया, वो सो गया। सो रहा था, सोते सोते उसके मन में आया कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया तो। इतनी देर में शेर आ गया
और उसको निपटा के चले गए। उसको नहीं मालूम है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं, उसको ये अंदाजा नहीं, उसको ये मालूम नहीं है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। वो जानता नहीं है कि कल्प वृक्ष की छांव, बस उस कल्प वृक्ष की छांव में वो भोजन याद करा, भोजन आ गया, पानी याद करा, पानी आ गया। कल्प वृक्ष की छांव में उसने गादी तकिया याद किया, गादी तकिया आ गया। कल्प वृक्ष की छांव में उसने शेर को याद किया, शेर आकर उसको खाकर चले भी गए। उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। जो मांगता वो उसको मिल जाए। शिव महापुराण की कथा सूरत नगर में हो रही है। कई गुजरात के सूरतियों भाइयों से निवेदन करूंगा, सूरत में रहने वाले मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन करूंगा। कई लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि शिव महापुराण वो कल्प वृक्ष है जिसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण का केवल पंडाल नहीं होता, यहां शंकर 7 दिन तक विराजमान होता है। हम तो बाबा के भरोसे चलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। यहाँ कोई दूसरा नहीं है। शिव महापुराण पंडाल, शिव महापुराण जिस भूमि पर होता है 7 दिन, वो भूमि तुम पंडाल में जगह नहीं मिले। हमने पहले भी कथाओं में कहा, अपने साथ में लेकर चला करो 1 छाता, 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने का और 1 ओढ़ने का। ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं, ये कुबेरेश्वर बाबा का कल्प वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो। आप सब बैठकर जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हो, भजन करते हो, स्मरण करते हो, कीर्तन करते हो, ये उसका रास्ता है। किस रूप में शिव यहाँ आते हैं, किस रूप में भोलेनाथ यहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा का वाचन करते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा करवाते हैं, ये वही जान सकते। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्त। षडानंद कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, यदि आपके मन में मंदिर जाने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शंकर जी की भजन करने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने का भाव प्रकट हो गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर तुम्हारे दुख काटना प्रारंभ कर दिए हैं। अब तुम्हारे इस जीवन में दुख तकलीफ नहीं आ सकती। बस कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, एक चीज अपने अंदर याद करें, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ लोगे, निकाल लोगे, पर संसार में जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ निकाल सकता, पर दुनिया में आने के बाद व्यक्ति, संसार में आने के बाद व्यक्ति अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता और अपनी गलती नहीं निकाल सकता। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार, ये भी बाहर छोड़कर जाए। ये 2 चीज शंकर के पास लेकर मत जाना। एक चमड़े का जूता बाहर रहने दो और दूसरा चमड़े के शरीर में, ये मनुष्य के शरीर में जो अहंकार रहता है, इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चामड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा।
किसी ने कहा, गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा कि भगवान चामड़े का जूता बाहर करो, चामड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर बाहर करो। भगवान तो उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वो भी तो चामड़ा ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर, ये मृगछाला भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी। तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण रख जाए, आपके चरण की रज रख जाए, बस इतनी कृपा कर दो कि इसको अपने साथ में। हर पल हर घड़ी भगवान शंकर को, हर पल हर घड़ी भगवान देवादिदेव महादेव को अपने दिल की बात कहते हैं। उसके मंदिर में जाओ, सेवा में लीन हो। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक कनक कुंडला नाम की एक अप्सरा थी, जिसका नाम था कनक कुंडला। बहुत सुंदर अप्सरा थी, बहुत सुंदर। वो कनक कुंडला इंद्र की सभा में भी नाचती, देवताओं की सभा में जाकर नृत्य करती, सुंदर भी बड़ी थी। उसके शरीर का, उसका चेहरे का आकर्षण खींच लेता था। बहुत सुंदर थी कनक कुंडला। कनक कुंडला के मन में एक भाव था, मैं इंद्र की सभा में नाची हूं, मैं देवताओं की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों को आसक्त कर लेती हूं अपने नृत्य से, अपने गान से, अपनी विद्या से। केवल एक की सभा में नहीं नाची और एक की सभा में नहीं पहुंची। देवताओं की सभा में तो पहुंची, पर देवों का भी जो देव है वो महादेव की सभा में आज तक में जाकर नाची नहीं। महादेव की सभा में आज तक नहीं नाची। अब उस कनक कुंडला को कौन समझाए? तुमरुका जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि प्रभु, सारी दुनिया में लोग नृत्य करते हैं, सारी दुनिया में लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत बहुत नृत्य करते हैं। देव ऋषि नारद भी चारों तरफ घूम घूम कर श्रीमन नारायण गायन करता है, नाचते हैं, श्रीमन नारायण स्मरण करते हैं। पर हे देवादिदेव महादेव, आपकी सभा में, आपकी साक्षी में, आपके सामने कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? आपके सम्मुख में देवादिदेव महादेव की साक्षी में कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी मुझे लोग नटराज कहते हैं, मेरी नट लीला देखने के लिए तो ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी भी मृत्यु लोक में आकर लीला का दर्शन करती। और सुनो तुमरुका जी, मेरे सम्मुख में नाचने के लिए कोई अप्सरा की जरूरत नहीं होती। मेरी सभा में केवल नृत्य, भजन, कीर्तन करने के लिए जो दिल की अप्सरा हो, जो मन से पवित्र हो, जो चित्तवृत्ति से पवित्र हो, जो हृदय से पवित्र हो, उसकी जरूरत होती है। जरूरत उसकी है। कनक कुंडला के मन में यह भाव प्रसन्न हो गया। कनक कुंडला के मन में यह भाव आ गया कि मैं देवताओं के सामने नाची हूं, मैं इंद्र के सामने नाची हूं, मैं इनके सामने नाची हूं, मैं उनके सामने नाची हूं, पर आज तक मैं देवों के भी देव महादेव के सामने नहीं नाच पाया। और कई बार मैं गई, ऐसा नहीं है कि कनक कुंडला नहीं गई है,
शंकर जी के सामने नृत्य करने के लिए। कनक कुंडला कई बार गई, पर कनक कुंडला जब नृत्य करने के लिए सामने जाती थी तो देवादिदेव महादेव समाधि में लीन रहते, समाधि में। कनक कुंडला कई बार पहुंची भी है, शिव नेत्र ही नहीं खोले। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में एक आध बार शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया हो? कभी तो लगाया होगा, लगाया सबने? दीपक रख लो। शिव जी ने तुम्हारे दीपक को देखा कि नहीं देखा, कि तुमने जलाया कि नहीं जलाया? जम के बोलो जरा। तुमने दिया लगाया, दीपक जलाया, शंकर जी ने देखा कि नहीं देखा? शिव महापुराण की कथा कहती है, कनक कुंडला ने विचार करा, कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी के मंदिर, भगवान शंकर की साक्षी में कैलाश पर शिव के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत जरूर करूंगा, जरूर प्रस्तुत करूंगा। और कनक कुंडला क्या करती, एक दीप लेकर जाती, शंकर जी की साक्षी में वो दीप रख देती, घृत भरकर, घी भरकर, और बाती उसको रख देती। उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करती, उसमें माचिस नहीं लगाती, उसको जलाती नहीं, प्रज्वलित नहीं करती। और कनक कुंडला अपने नृत्य को प्रस्तुत करने लगती। आज कनक कुंडला ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि मैं आपको नृत्य दिखाने के लिए नहीं आई हूं, मैं तो केवल आपका दर्शन करने के लिए आई हूं। भोले बाबा, मेरे शरीर को दिखाने के लिए, मेरे स्वरूप को दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, आपके चरण की रज पाने के लिए आई हूँ। मेरे भोले बाबा, अगर आज मेरा नृत्य करते करते ये दीप अपने आप जल जाए तो मैं समझूं कि मेरे शंकर ने भले मुझे नहीं देखा, पर दीप के माध्यम से मुझे बता दिया कि मैं तेरे नृत्य को स्वीकार करता। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, 5 महीने निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, 5000 वर्ष निकल गए, और कनक कुंडला अपने नृत्य को करती रही, करती रही, करती। दीप लगा, दीप रखा, दीप रखा है। तभी एक रत्नभद्र नाम का एक यक्ष आया, और रत्नभद्र नाम का यक्ष आया, पृथ्वी पर भ्रमण करता 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 रत्नभद्र नाम का यक्ष कैलाश के नजदीक में शिव की आराधना करने के लिए, तुरंत शंकर की आराधना करने के लिए बैठ गया। शिव की आराधना करने रत्नभद्र बैठा, और यक्ष ने करा क्या, जैसे ही शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठा, थोड़ी सी रज उठाकर, माटी उठाकर, थोड़ी सी धूल उठाकर, थोड़ा सा जल उठाकर, उसने एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करी, हवा का एक झोंका लगा, और झोंका लगते ही उसमें से कुछ पूजन का साहित्य कनक कुंडला के शरीर पर जाकर लग गया। इतनी देर में तो दीप प्रज्वलित हो गया, इतनी देर में दीप प्रज्वलित हो गया। कनक कुंडला ने जैसे ही दीप को देखा, दीप जल चुका था। 5000 वर्ष निकल गए कनक कुंडला को नाचते नाचते, पर भगवान उस दीप को नहीं जलाए थे। केवल एक रत्नभद्र नाम का यक्ष शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करता है, और उस पार्थिव लिंग के निर्माण का थोड़ा सा निर्माल्य शरीर से छू जाता है, और कनक कुंडला का शरीर स्पर्श होते से कनक कुंडला इतनी पवित्र हो जाती है कि वो दीप अपने आप जल जाता है। तब भगवान शंकर उसी स्थान पर रत्नभद्र और कनक कुंडला से कहते हैं कि तुम दोनों मंगल विवाह कर लो, क्योंकि कनक कुंडला रत्नभद्र यक्ष के पूजन के साहित्य का मात्र स्पर्श हुआ, मात्र स्पर्श। पर इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर जब शंकर की कथा सुनते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर
जब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, इतने सारे लाखों शिव भक्त बैठकर जब ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो वहां की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, वहां की मिट्टी भी कहीं ना कहीं एक अंश परमात्मा का धारण कर लेती है और वो फल देती है। कनक कुंडला को रत्न भद्र यक्ष का चढ़ाया गया निर्माल्य छूता है और वो श्रेष्ठ हो जाता है। शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा निर्माल्य शरीर को छू गया। रत्न भद्र यक्ष शंकर के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का थोड़ा सा निर्माल्य पत्ती फूल उड़कर जाकर कनक कुंडला को लग जाता है और वो कनक कुंडला का दीप प्रज्वलन हो जाता है। मतलब कनक कुंडला भी शंकर की अविरल भक्त हो जाती है और पवित्र होकर शिव की आराधना में लग जाती है। पर ना जाने साकरी वालों ने कौन सा ऐसा पुण्य करा है आशीष कि माघ महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम, तीन संजोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहां त्रिवेणी इकट्ठी कर रख दी है। मेरे शिव, ये संजोग है। चरणानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मन में अगर भाव उत्पन्न हो जाए, शिव तत्व कह रहा है, कनक कुंडला का विवाह रत्न भद्र के साथ हो गया। रत्न भद्र यक्ष की पत्नी बन गई कनक कुंडला। कनक कुंडला जब इंद्रलोक में गई तो इंद्रलोक में कनक कुंडला से पूछा कि इतने सारे देवता थे तो तूने रत्न भद्र को ही अपने विवाह के लिए क्यों चुना? ऐसा क्या दिखा तुझे रत्न भद्र में, उस यक्ष में, जो तूने रत्न भद्र को विवाह के लिए चुन लिया? कनक कुंडला ने कहा कि मैं नृत्य कर रही थी, 5000 वर्ष निकल गए थे पर वो दीप जल नहीं रहा। रत्न भद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, उसकी जो निर्माल्य था वो उड़कर आया और शरीर को लगा, शरीर को लगा। आप सबके स्मरण में एक कथा होगी श्रीमद् भागवत की। भगवान कृष्ण ने अपने पांव की मिट्टी उठाकर खाई थी कि नहीं खाई थी? भागवत सुनिए कि नहीं सुनिए? सुनिए सबने। भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? खाई ना। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मिट्टी खाई। तो किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान तुमने ये मिट्टी क्यों खाई? भगवान कहते हैं, जिस समय पर पूतना मुझे विष पिलाने के लिए आई थी, उस समय पर सबसे पहले पूतना ने मुझे दूध पिलाया था। और दूध पिलाते समय जितने ब्रज के बच्चों को पूतना स्तनपान कराते कराते आई थी, दूध पिलाते पिलाते आई थी, विष पिलाते पिलाते आई थी, सारे बच्चों के प्राण उनके मुख से छूटे थे और पूतना के स्तन में चले गए थे। मैंने दूध पीने के बहाने उन बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के प्राणों को अपने खींच कर पेट में रख लिया था। भगवान कहते हैं, ये सारे ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा। मैं धेनु चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाऊंगा। गाय चराने के लिए जब जाऊंगा तो गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा। गाय जब वापिस आएगी तो मैं जब पीछे चल रहा हूँगा तो बाद में आते समय गाय के चलने से वो रज उड़ेगी तो वृक्षों पर गिरेगी, पक्षियों पर गिरेगी, पशुओं पर गिरेगी, ब्रजवासियों पर गिरेगी, तो उनको उनका उद्धार मेरे चरण की रज से अपने आप हो जाएगा। पर जो अंदर बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो मिट्टी उठाकर खुद खा गए। अपने चरण की रज को भगवान स्वयं पाले थे, अपने ब्रजवासियों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए। अब जब आप सब भी यहां से उठ के जाते हो ना, सब उठ के जाते हो ना, जब तो जाते जाते खूब झटकाया,
पास पास में बैठी थी, जाते जाते पूरे माहौल जितने ग्राउंड में इतनी धूल उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी। जो सोचकर भी नहीं आया था कि मेरा उद्धार हो जाएगा, उसके भी मस्तक पर भगवान शंकर की चरणारविंद की रज चढ़ गई और उसका भी कल्याण हो गया, उसका भी उद्धार। कनक कुंडला, इतने अच्छे अच्छे देव हैं, इतने सारे देवता हैं, तू उनसे विवाह कर लेती, पर तूने रत्नभद्र में ऐसा क्या देख लिया, उस यक्ष में ऐसा क्या देख लिया कि तूने विवाह कर लिया। कनक कुंडला कहती है मैंने बस एक ही चीज देखी है कि जिससे मैं विवाह कर रही हूं वो भगवान शंकर की आराधना करने वाला है, उसके चढ़ाए गए थोड़े से निर्माल्य से मेरा जीवन सार्थक हो गया, तो इसलिए मैंने उससे विवाह करने का विचार कर लिया। शिव तत्व कह रहा है। कनक कुंडला ने रत्नभद्र से विवाह कर लिया, शादी हो गई, निकल गए कई साल, पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कनक कुंडला के घर में बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है, एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, तुम रुका जी का नाम लेकर 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी, नहीं हुआ, तो व्यक्ति सोचता है भगवान मेरा सुन ही नहीं रहा। शिव पर करा गया भरोसा, शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाए। कनक कुंडला के घर में संतान का सुख नहीं। रत्नभद्र यक्ष ने विचार करा मैं करूं तो करूं क्या, मेरे घर में औलाद नहीं। और आप सबसे कहेंगे सारी दुनिया की ठोकर खाया, उसके बाद आखिरी में शंकर के पास पहुंच जाओ, फिर कहीं मत जाना, आखिरी में शिव के पास चलो। वैसे भी शंकर के पास लोग जाते ही आखिरी में, शमशान कब जाते हैं? आखिरी में। कौन है जो जीते जी शमशान घूमने जाता है? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी 25वीं शादी की सालगिरह शमशान में मनाते हो? कोई मनाते हो? कोई नहीं मनाते। 50वीं क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली, कौन है जो शमशान में मनाता है? कोई नहीं, कोई शमशान में नहीं मनाता। पर तुम चाहे सिल्वर मनाओ चाहे गोल्डन मनाओ, आखिरी में तो जाना उसी के दरवाजे पर है। तुम नहीं भी जाओगे तो लोग बांध कर लेकर जाएंगे और छोड़ कर आ जाएंगे। मनाओ, तुम्हारी मर्जी हो जितना मनाओ, और बड़े एंजॉय के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी विचार करा करो कि एकांत में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की चौखट की झाड़ू पोछा लगाते रहो, उसके मंदिर में जाते रहो। शिव पुराण कह रही है रत्नभद्रा ने अपनी पत्नी कनक कुंडला से पूछा मेरे घर में औलाद नहीं है, क्या करा जाए? कनक कुंडला, हिम्मत नहीं आ रही है, कनक कुंडला के मन में विश्वास है कि मैं शंकर की आराधना करती हूँ, शंकर अगर मेरा विवाह आपके साथ करा सकते हैं तो अच्छा कुछ करेंगे, वो बेकार नहीं कर सकते। अगर आप सब शिव की आराधना में आए हो, भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए आए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, तो बाबा भोलेनाथ कभी बुरा नहीं करेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर कभी बुरा नहीं करेंगे, शिव भक्ति का फल मिलेगा जरूर। कनक कुंडला ने अपने पति रत्नभद्र से कहा तुम चिंता मत करो, शंकर की आराधना करो। दोनों की दोनों गंधमान पर्वत पर चले गए और गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों ने तपस्या करना प्रारंभ करी। तपस्या करते 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 समय निकल गया। तब माता पार्वती जी शंकर जी से बोली प्रभु बहुत दिनों से ये तप कर रहे हैं, साधना में डूबे हुए हैं, प्रभु अपना फर्ज है कि कोई अपना भजन करता है, पुकारता है तो अपने को जाकर देना चाहिए, अपने को देना चाहिए। चलिए आप चलकर दो। जब आप रावण को सोने की लंका दे सकते हो, भस्मासुर को कंकण दे सकते हो, कनक कुंडला, रत्नभद्र, यक्ष दोनों गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये
आपके भक्त हैं, शिव उपासना करते हैं, इनकी झोली खाली रह जाए तो ये श्रेष्ठता कहाँ है। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से कत्र पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास प्रबल हो जाएगा, उस दिन शिव तत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा। देगा मुझे बाबा। कनक कुंडला ने अपने पति रत्न भद्र से कहा कि मुझे मेरे शंकर पर भरोसा। कनक कुंडला रत्न भद्र तप में लग गए। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा इसको कुछ देव। शिव जी ने कृपा करी और उसके घर में एक पुत्र दिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। उस पुत्र का नाम था हरिकेश। हरिकेश बाल्य अवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में लग गया, भगवान शंकर की आराधना में लग गया। मिट्टी इकट्ठी करना, लिंग बनाना, पूजन करना, आराधना करना, ये हमारे घर के बच्चों के संस्कार। और संस्कार बहुत जरूरी है। वस्त्र ऐसे पहनो जो तन को ढके और भोजन ऐसा करो जो पेट को भरे। अपने घर के बच्चों को वो संस्कार दीजिए
अपने घर के बच्चों को वो संस्कार प्रदान करिए कि जीवन में कहीं भटकना नहीं है। बहुत सारा फैशन बदलेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ संसार सागर में आएगा, पर ध्यान देना उस फैशन में हमको पड़ना नहीं, अपने तन के वस्त्र को अपने तन पर रखना, ढकना इस तन। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। रत्न भद्र और कनक कुंडला के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश है। हरिकेश ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। पिता को लगा ये राजपाट संभालेगा नहीं, क्या करूं इसका। बेटा पिता को विनय कर निवेदन कर काशी में चला गया। काशी में जाकर शिव की आराधना में लीन होने लगा। रोज गंगा जल का स्नान करता। काशी की पवित्र भूमि पर शिव 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 दिन भर रटता। कृपा हुई भगवान शंकर की, और शंकर भगवान ने करुणा कर कर कह दिया, हे हरिकेश, तुम मेरी ही कृपा से जन्मे हो। इस काशी में तुम सदा विराजमान रहोगे। आज से तुम्हारा नाम हरिकेश नहीं, तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। और दंडपाणी बनकर काशी में जो पुण्य करेगा, पाप करेगा, जो काशी में आकर अपने प्राणों को त्यागेगा, जिसका अंतिम संस्कार होगा, जिसने संसार सागर में बहुत पाप पुण्य करा होगा, उस काशी की पवित्र भूमि पर तुम उसका निर्णय करोगे कि ये बैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा। उसके दंड की सजा तुम निश्चित करो, दंडपाणी होगा। हरिकेश शिव जी के चरणों को नमन करता। शिव जी, हे बाबा, ये आप ही की कृपा है, उदारता है, जो आज मुझे काशी में रहने का अवसर मिला है। शंकर जी के किसी धाम में, 12 ज्योतिर्लिंग में, शंकर जी के किसी ज्योतिर्लिंग में, भगवान शंकर के धाम में अगर कभी एक रात्रि रुकने का भी मन हो जाए और आपका कहीं पुण्य प्रबल हो जाए कि मैं शंकर के चौखट पर जाकर एक रात्रि विश्राम करूं, शंकर की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा, कुबरेश्वर धाम की धरा पर लोग जिस आस से जाते हैं, बाबा वो मनोकामना पूर्ण करता ही है, शिव देता ही। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, ऐसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। काशी में आप पुण्य करे, पाप करे, संसार में रहकर आपने क्या करा क्या नहीं करा, शंकर भगवान का जो परम भक्त है हरिकेश, भगवान ने उसको दंडपाणी बनाकर विराजमान कर दिया कि यहां रहकर तुम संसार के लोगों का पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भक्ति में डूबने वाला, संसार सागर में डूबने वाला, इनका निर्णय तुम करो। दंडपाणी बनकर शिव कथा कर रही है। समय बीता, दंडपाणी के रूप में काशी में हरिकेश रुका, शिव की आराधना में डूब गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं,
सती मैया ने जो गलती करी वो आप ना करिएगा। माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कथा कुंभज बाबा के आश्रम में सुनने के लिए गई माता सती, और मन में यह भाव लेकर आ गई कि इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। कथा में बैठो, अच्छा सोचो, श्रेष्ठ सोचो, जन कल्याण का सोचो। सती मैया ने बैठकर मांगा था कि मुझे भस्म हो जाऊं, सती मां भस्म हुई। हिमालय राज के घर में उनका जन्म हुआ, माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर जी के साथ में उनका विवाह हुआ। हर हर महादेव।